आइए आज मैं आपको बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे, प्लस आपको आर्म होल के बारे में भी समझाऊंगा किस तरीके से कटिंग होती है, कैसे होता है वो देखिएगा। ये ब्लाउज का नाप है और ये इनका कपड़ा है, और जहां मैंने ये रख रखा है ये अस्तर है। ठीक है, इनकी कटिंग होगी अभी। वो आप देखेंगे कि ब्लाउज के नाप से कैसे कटिंग होती है। जैसे आपके पास ब्लाउज होते हैं और कटिंग करना होता है तो कैसे करेंगे, वो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिएगा। अब आर्म होल के बारे में खास तौर पे बताऊंगा आपको कि ताकि कोई रिंकल ना आए, कहीं से झोल ना आए। इन चीजों को भी ध्यान से देखिएगा। अब वीडियो को फुल वॉच करेंगे, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, एक एक ट्रिक बताई जाएगी। आज मैं 2 ट्रिक दूंगा आपको, उसे देखिएगा ध्यान से। बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग हो रही है, तो आइए। और पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला हमने क्या करना है, लेंथ के निशान लगानी है, वो आप लगा लेंगे। अब ब्लाउज जो हो है हमारे पास, इस ब्लाउज का ही मेजरमेंट मैं ले लूंगा। आप देख लो, इनकी मेजरमेंट मैं ले रहा हूँ। इनकी लेंथ है 15 इंच की, वो लगा लेंगे। आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे ऊपर में। सबसे पहले मैं बैक से कटिंग कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये बैक है इनका। ये कमर ले लेंगे यहाँ से कि कमर कितना है इनका। तो देख ले 17 इंच की कमर है इनकी। तो 8.5 इंच चौथाई लगाएंगे, चौथा भाई ये रहा। 1 इंच डॉट के लिए देना है आपको, वो दे देंगे। अब चेस्ट की बारी आती है, चेस्ट नापेंगे इनका। तो देखिए मैं आज इस तरीके से नाप रहा हूँ, आप देखिएगा ध्यान से किस तरीके से नापेंगे। ऐसे नापेंगे, बैक से सारा फॉर्मूला निकालना है आपको। तो ऐसे नापेंगे। 20.25 इंच है इनका, तो चौथाई में 10.25 इंच का लगा लूंगा। ये देखिएगा इस तरीके से। जब नाप होता है तो नाप के अकॉर्डिंग काटी जाती है, और आज मैं नाप से ही बता रहा हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। और बेल्ट वाली ब्लाउज है, बेल्ट का निशान लगा लेंगे, और एक आपको आर्म होल के लिए लगा लेना है। अब हमने इसे इस तरीके से लाइन को मिलाना होगा, वो मिला लेंगे। इससे भी शेप दे देंगे। 2 इंच का मार्जिन देना होगा, वो दे देंगे। बेल्ट के लिए हल्का सा आप निशान लगा ले, जो बेल्ट की चौड़ाई आएगी ये रहे। अब इनका शोल्डर देखेंगे, शोल्डर कितना है। तो शोल्डर के लिए आपको करना ये है कि गले का बीचों बीच आप लेंगे, ऐसे देख लें आप ध्यान से, ऐसे लेंगे इस तरीके से, और एक सेंटर बनाएंगे। जब ये सेंटर बन जाएगी तो आपने इस तरीके से लेंथ से गले की लेंथ तक लेकर आना है। जितनी भी गला होगी इनकी, ये अपने आप ही आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि इस मेजरमेंट को ऐसे यहाँ पे रख लेंगे बिल्कुल तरीके से। तो हमारा सारा कुछ निकल के आ जाएगा यहाँ पे, आर्म होल वगैरह सब कुछ, कि कितना आर्म होल है इनका, कितना क्या है। तो ये देख लें आप, इस तरीके से सारा मेजरमेंट आपको निकालना होगा। तो नाप का साइज जब आपके पास नाप होता है तो इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले गले का लगा लेते हैं, उसके बाद आर्म होल की क्रॉसिंग के निशान भी लगा लेंगे। जितना इनका है उसी पे ही सारा काम करेंगे। अब हमने करना ये है कि इस जगह से कंधा नापेंगे, इनका कंधा कितना है। तो कंधा इनका 2.5 इंच की है, हमने रखना ये है 2.5 इंच। आधा इंच शोल्डर की तरफ दबने के लिए देंगे। अब इनका जो है क्रॉसिंग निकालूंगा, तो ये देख लें इस तरीके से ही निशान को लगाना होगा, और आपने ऐसे इनके नाप के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ कर लेंगे। अब आर्म होल की बारी आती है, जो मैं कह रहा था कि आर्म होल को मैं क्लियर करूंगा आपको कि आर्म होल की कटिंग कैसे होगी। तो आप देख लें, जो मेजरमेंट होता है आपका बॉडी का, ये ब्लाउज का, उसी से आपको मेजर करनी होती है। तो आप इस तरीके से मेजर करेंगे, बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हो रही है। 8.25 इंच की इनकी आर्म होल है, वो नाप लेंगे। तो हमने देखना 8.25 इंच आ रहा है या नहीं। तो देख लें 8.25 इंच हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से निशान लग जाती है। तो ये होती है आर्म होल का हिसाब किताब। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप निशान लगाएंगे तो सब हो जाएगा। अब हमने करना ये है कि डॉट पॉइंट का निशान लगा लेंगे, गले के भी निशान लगाएंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा। अब आपने करना ये है कि इसे कटिंग करके आप निकालेंगे। 2 पॉइंट आप मार्जिन दे देंगे जो गले की तरफ दबेगी। ये देख लें, ऐसे 2 पॉइंट मार्जिन आपको देना है, यानी 200 ऐसे दे देंगे, और इस जगह से आपको कटिंग करके निकाल देना है। ठीक है, ऐसी कटिंग होती चली जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आपको सारी चीजें। तो आप देख लें इस तरीके से कटिंग आम होल की हो जाती है। और सारा ट्रिक जो है आम होल में ही होता है, और ये चीजें मैं बताता हूँ आपको, तो आप सीख लें कि आम होल की कटिंग कैसे होती है। तो पहला ट्रिक हमने आम होल की बता दी आपको, किस तरीके से आपको कटिंग करना होता है और कैसे करेंगे। फालतू पार्ट जो भी होता है इधर आगे पीछे छोटा बड़ा, उसे बराबर लेवल में कर लेंगे। अब आप देख लीजिए कि बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब फ्रंट की बारी है। तो फ्रंट देखेंगे आप कि फ्रंट की कटिंग कैसे होगी, वो देख लें। फ्रंट की कटिंग के लिए आपको कपड़े को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा
इस तरीके से आपको रख लेना है। तो बैक को फ्रंट के ऊपर रखेंगे। अब हमने फ्रंट नापना है, सारा जो है नाप इनका फ्रंट से निकालेंगे। तो फ्रंट देख लें कैसे नापी जाएगी, वो ध्यान से देखिएगा। और सारा नाप अब इसी में से निकलेगी, तो आप ध्यान से देखें कि कैसे निकालूंगा मैं इसे नाप को। तो सबसे पहला लेंथ जो होगा इनका कंधे से नापेंगे। ये देख लें कि मैं कंधे से नाप रहा हूँ, पूरा सिलाई के बराबर से नाप लेंगे आप। जो भी डाट होगी इनके 11 इंच के डॉट पॉइंट है, 14 इंच का इनका सारा लेंथ है। अब हमने करना यह है कंधे के पास से ही 14 इंच नाप लेना है। इस तरीके से नप जाएगी। अब यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और एक निशान इस जगह पे भी लगाएंगे कि हमें मार्जिन भी देनी है। गले के लिए सेम वही जैसे बताया अभी आपको कि पूरी की पूरी ब्लाउज आप रख लेंगे ऐसे, और गला भी आप नाप लेंगे। जो भी गला होगा वो आपके सामने परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो इसी तरीके से गले भी नपेंगी। आप देख लें ऐसे गले को नाप लेना होता है। ये बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग हो रही है, तो ये नाप लेंगे और इसी जगह से आपको फ्रंट की क्रॉसिंग का भी निशान निकाल लेना है, जो भी होगा इनका ऐसे। अब हमने करना ये है कि इस निशान को लगाएंगे, आधा इंच इधर देना है, आधा इंच इधर दे देंगे और इसके बराबर बराबर निशान आपको लगा लेना है ऐसे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, और क्रॉसिंग वाला भी निशान आप लगा लेंगे। अब बैक का कोई काम नहीं है, बैक में हटा दे रहा हूँ। अब सारा काम चलेगा फ्रंट पे। गले के लिए हमने क्या करना है, इसे ऐसे निशान को लगा लेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, आर्म होल के लिए भी वही करेंगे। तो देख लें इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, जो हमने निशान लगा रखा है इसी पे ही एक बॉक्स बन जाएगी। साइड का निशान हमने करना है पूरा, तो आप देख लें किस तरीके से नापी जा रही है। इसी तरीके से भी मैंने बताया है आपको। तो इस निशान को ऐसे लगा लेंगे, 2 इंच का मार्जिन है वो दे देंगे। देख लें आप। अब डॉट पॉइंट हमने नापा है कितना, वो देखते हैं कि डॉट पॉइंट कितना है इनका, वो देखेंगे। इसी तरीके से बिलो से नाप लेंगे डॉट पॉइंट को भी। तो डॉट पॉइंट इनका 12 इंच का आ रहा है। 12 इंच में पूरा का पूरा इनका रेट रख लूंगा यहाँ पे। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाएं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए किस तरीके से। अब करना ये है कि इस जगह से ये नाप होता है मेन डॉट की चौड़ाई की, 4 इंच आप रखेंगे। और ये देख लें कि हमें आधा इंच मार्जिन देना होता है हुक वाले साइड पे। मेन डॉट के निशान लग चुकी है, ये देख लें आप ऐसे। अब इनका मैं नापूंगा कि डॉट की चौड़ाई कितनी है। तो डॉट की चौड़ाई इन्होंने 1.25 इंच का दे रखा है, और इस तरफ से देखें कितना है। तो इस तरफ से हमारा ये रहा, ये निशान है इनकी, ऐसे लग जाएगी, देखते चले जाएं। अब नापना है गले के पास से इस तरीके से। तो इस डॉट का भी निशान लगा लेंगे, बेल्ट का भी निशान निकालेंगे आप, और डॉट का मार्जिन दे। अब हमने करना ये है कि इसको ऐसे शेप में लेंगे, इस तरीके से शेप में ले लेना है। तो ये बेल्ट वाली ब्लाउज है, इसी तरीके से शेप में ले करके आपको कटिंग और गहरा कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ज्यादा दिखे। और इसे भी आपको ऐसे निशान पक्का फाइनल कर लेना है। अब आती है बारी डार्ट की। तो इस डार्ट को मैं ऐसे लगा लूंगा। इसमें 2 सूत मार्जिन दिए जाते हैं, यानी 2 पॉइंट वो दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे आप। तो ये डार्ट भी हमारा 10.5 पे है, तो आधा इंच मार्जिन जाएगी और 11 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। 1.25 इंच रखना है, जैसे मैं बताता हूँ मैं हमेशा आपको, ये 1.25 इंच पे आप रखेंगे। और साइड वाले निशान आपको 2 इंच रख लेना है, और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन इसमें भी देना है डॉट पे, इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब बारी आती है क्रॉसिंग डॉट की। 2 इंच की इनकी ये है डिस्टेंस, 1.25-2 होता ही है। और इस निशान से आपको ऐसे मेन वाले डॉट से मिला लेना है। इस पे भी 2 सूत का मार्जिन देंगे और क्रॉसिंग डॉट भी तैयार है, ठीक है। तो 2 सूत का मार्जिन क्रॉसिंग डॉट पे दी जाती है, 2 सूत का आपको हुक वाले साइड पे देंगे, और 1.5 इंच का मार्जिन आपको मेन डॉट पे देना है, और 1 इंच का मार्जिन आपको साइड वाले पे देना है, ठीक है। 1/2 इंच का दोनों तरफ से दबाव में जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब फ्रंट कर्व मैं निकाल लूंगा इनका ऐसे। तो देख लें आप, इसी तरीके से सारा काम हो जाता है। तो सारा चीजें हमने आपको क्लियरली बता दी है। जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे आप कमेंट करके पूछेंगे, उसकी रिप्लाई दी जाएगी आपको। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल लेता हूँ। इसे मैं कटिंग करके निकाल ले रहा हूँ, इस तरीके से कटिंग होकर के निकल जाएगी। तो हमारा सारा समस्या का समाधान हो चुका है। और आर्म होल के बारे में जो मैंने बताया था वो भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। और दूसरा ट्रिक भी मैंने आपको डॉट के अंदर ही बता दी है इस वाले पे कि कैसे कैसे डॉट लगेगी। तो ये सारे ट्रिक ध्यान रखिएगा, और इसे आप इस तरीके से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देख लें बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है, और ये मार्जिन भी आप कटिंग करके निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है, ठीक है।
अब मैं बेल्ट की बता दूं आपको। बेल्ट की कटिंग आप इस तरीके से करेंगे, जहां से भी आपने ये पार्ट बचा है कि इस निशान को ऐसे लगाएंगे। 2.25 इंच का है, इसे आप यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमने इसे मिला लेना है। देख लें, इस तरीके से निशान को मिलाएंगे। ½ इंच आपको हुक के लिए मार्जिन देना है, किधर हुक लगेगी। 8.5 इंच आपको यहाँ पे लगा लेना है, और 2.25 इंच का इनका बेल्ट की चौड़ाई थी वो लगाएंगे, और आगे का इनका 3.25 इंच है वो लगा लेंगे। तो इसी तरीके से बेल्ट की कटिंग हो जाती है। तो आप देख लें कि बेल्ट की कटिंग कैसे हो रही है, और इसे ऐसे शेप में लेंगे। तो स्केल हमारा शेप अपने आप ही बनाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख लें कि 40 रुपए का स्केल है और 40 लाख का काम ये स्केल करता है। अब नीचे आपको ½ इंच मार्जिन देना है, और इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। 2 इंच मार्जिन आपको साइड में भी दे देने हैं, ये निकाल लें। अब इस बेल्ट को ½ इंच यहाँ पे मार्जिन देंगे और निकाल लेंगे। तो इस तरीके से निकल जाएगी, देख सकते हैं ऐसे। तो बैक और फ्रंट और बेल्ट ये सारी निकल चुकी है। अब मैं आपको बाजू बता दूं कि बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। तो बाजू की कटिंग देख लें आप। बाजू की लंबाई आप इस तरीके से लेंगे, जो भी इनका बाजू का लेंथ है ऐसे आप रखेंगे, और इसे निकाल लेंगे आप इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग हो गई है इनकी। ऐसे निशान को आपको लगा लेना है, और इस तरीके से इसे फाइनल निशान कर लेंगे आप ऐसे, और अब कटिंग करके आप निकाल लें। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग बाजू की हो जाती है। और तीसरा ट्रिक जो है मैं बताता हूँ अभी आपको। तीसरा ट्रिक जो है इन्हीं बाजुओं में अब आर्म होल में छुपा होता है, जो आपको कैच करना है और समझना भी है। तो आप देख लें कि जो फॉर्मूले होते हैं वो कहाँ होता है, कैसे होता है। तो आप देखें, ये देखिएगा ½ इंच ऊपर दबेगा, और हमने ये देख लें आप इस तरीके से इतना छोड़ना होता है मार्जिन को। ये देख ले आपको 1 इंच, ये देखिएगा 1 इंच बड़ा ये है, बॉडी वाले छोटा है। जब आप लगाएंगे तो इतना पार्ट छोड़ेंगे और इस तरीके से लगाएंगे आप, देखिए ऐसे, जो बिल्कुल ही निशान हमारा मिल जाएगा आकर के। ऐसे जब लगाएंगे तो देखना। तो ये सारी चीजें इसी में होता है। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।